आज से गणित कक्षा 6 का भी अध्ययन करेंगे। इसमें अभ्यास 1 का ए, इसमें देखिए पहला जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले हम जानकारी लेंगे कि पहले चैप्टर में है प्राकृतिक संख्याएं। हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। तो सर्वप्रथम हम संख्या, संख्यांक और स्थानीय मान का बोध करेंगे। तो संख्या क्या होती है? संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 5 पेन हैं, 10 गाय हैं, 15 किताबें हैं। तो ये क्या हो गया? एक संख्या हो गई कि हमारे पास 5 पेन हैं, 10 गायें हैं, 15 किताबें हैं, एक निर्धारित संख्या हो गई। फिर आता है संख्यांक। संख्यांक का मतलब होता है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे रोमन अंकों में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम जिस मेथड को लिखने में प्रयोग करते हैं और उनके संकेतों का प्रयोग करते हैं वही संख्यांक कहलाते हैं। स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यह निर्धारित करता है उसके संगत मान। अलग अलग स्थान कहाँ पर रखा हुआ है? 1000 में रखा है तो उसका 1000 में मान होगा, सैकड़े की जगह है तो सैकड़े में मान होगा, दहाई पे है तो दहाई का और इकाई पे है तो इकाई का। इस प्रकार जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसका हम मान, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास 1 के ए में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास 1 ए का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों में, संख्या के अंकों में व्यक्त करना है। ये शब्दों में दिया हुआ है, इनको अंकों में व्यक्त करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे नंबर 1 में लिखा हुआ है 427। कितना है? 427। तो 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 7 इकाई, 27। 427। तो ये हमारा हो गया 427। फिर 3501। अब ये 1000 तक देखिए संख्या है। क्या कह रहा? 3000। तो हमने 3000 में लिख दिया। 500 हो गया। फिर 1, अब दहाई इसमें नहीं है तो दहाई में 0 और फिर 1 कर दिया। तो ये संख्या बन गई 3501। फिर आता है 115। तो अब इसमें 1000 तो है नहीं, 100 सैकड़े तक की बात है तो 1 सैकड़ा में 15 तो 1 दहाई और 5 इकाई, 1 दहाई 5 इकाई हो गया 115। अब आता है चौथा 79019। 79019। अब 79000 तो 79000 में अब यह जैसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 5 अंक आने चाहिए। तो 79000 ये हो गया और 19। तो देखिए सैकड़े की जगह कुछ नहीं है तो सैकड़े की जगह हम 0 कर दिया और 19 1 दहाई 9 इकाई हमने लिख दिया। इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। वीडियो को रोक करके आप पूरा नोट कर सकते हैं। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें भी अब अंकों में दिया है, संख्यांकों में, संकेतों में लिखा हुआ है। अब इसको हम शब्दों में लिखना हमें। तो पहला क्वेश्चन है 7019। उसी को हम
शब्दों में लिख दिए 7019। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक है। तो 10,000 का मतलब इसमें 23 है, तो 23,000, फिर सैकड़े में कुछ नहीं है और 13, तो 23,013 लिख देंगे। ये भी 10,000 तक की संख्या है, तो इसमें 69,379। इसमें हजार, 10,000 में भी है, हजार में भी है और सैकड़ा भी है, दहाई भी है और इकाई भी है, तो 69,379। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,00,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक जा रहा है, तो हो जाएगा 5,93,000। सैकड़ा नहीं है, 59, 5,93,059 ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का बा है, दी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव बल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इनको जो लिखा हुआ है अंकों में, उनको हम शब्दों में लिखना है। तो 100 जीवाणु अंडे, क्या हो गया, 100 जीवाणु अंडे। फिर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दिया हुआ है। देखिए ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 जीवाणु, फिर दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पर 10,000 कर देंगे। 1,000 नहीं है, ये 10,000 है, इसको 10,000 जीवाणु कोष लिख देंगे। कितना, 10,000 जीवाणु कोष। फिर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जीवाणु और 1 करोड़, इसको करोड़ तक है, तो 1 करोड़ वायरस हैं। इसको शब्दों में हम इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब देखिए इसमें संख्या और संख्यांक, तो संख्या क्या है, 10। संख्या क्या है आपकी, 10, ये संख्या है। लेकिन 1 और 0, इसमें क्या है, 1 और 0, ये क्या है, संख्यांक हैं। फिर संख्या क्या है, 11, और इसमें अंक क्या है, 1 1। इसमें संख्या क्या है, 18, अंक क्या है, 1 और 8। इसमें संख्या क्या है, 0 और अंक क्या है, 0। संख्या क्या है, 3 और उसके अंक क्या हैं, 3। तो यह संख्या और संख्यांक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ये करना है कि 1 2 और 3, यही 3 संख्याओं का यूज करना है और संख्याएं बनानी है, दोबारा वो संख्या रिपीट ना हो। तो हम देखिए पहले तो 1 2 3 ही कर दिया, फिर 1 3 2, 123, 132, 213, 231, 312 और 321, यह आपकी संख्याएं हो गई। और दोषीय कभी किसी में कोई संख्या रिपीट नहीं हुई। इस प्रकार यह संख्या बन गई। कितनी संख्याएं बनी, 6 संख्याएं बनी। नेक्स्ट है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें 0 3 5 से है, तो 0 3 5 से 305, 3 5 0, 5 0 3, 5 3 0। अब आप ये कह सकते थे कि 0 3 5 भी एक संख्या है, लेकिन वो 3 अंकों की नहीं है, वो 2 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हम 0 3 5 नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हमारी बन गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, 6705 में 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहला बड़ा अंक, तो 6705 में सबसे बड़ा अंक क्या है, 7, तो 7 लिख दिए। फिर क्या है, 6, तो 6 लिख दिए। फिर
5 और फिर 0। यह 6705 से सबसे बड़ी संख्या बन सकती है। इससे बड़ी संख्या अब नहीं बनाई जा सकती है। अब इसी में छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 0। तो 0 पहले हम नहीं ले सकते, नहीं, अंक कम हो जाएंगे। तो हम उससे बड़ी क्या है? 5। तो 5 ले लिया, फिर 0 को रख देंगे। फिर उससे बड़ी क्या है? 6। फिर उस सबसे बड़ी 7। सबसे बड़ी वाली संख्या लास्ट में रखेंगे। अब इससे छोटी संख्या नहीं बनाई जा सकती है। 4 अंकों की 6705 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 5067 है और बड़ी संख्या 7650 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की, देखिए इसमें जितने अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए उतने 9 रख दिए जाते हैं और जितने अंकों की छोटी संख्या कही जाए उसमें 1 रख करके आगे उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में तो 5 अंकों की बड़ी संख्या है तो 5 9 9 कर दिए, यानी कि 99,999 हो गया। और छोटी संख्या में 5 अंकों की कहा है तो छोटी संख्या में हम 1 रखे और 5 अंक करना है तो 4 0 आगे बढ़ा दिया। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 5 अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 का स्थानीय मान, इसमें देखिए 1 का स्थानीय मान आपका 1 हो गया, 3 का स्थानीय मान दहाई पे है तो 30 हो जाएगा, और क्योंकि 30 और 1 जोड़ देंगे तो 31 बनता है, और 2 का स्थानीय मान सैकड़े में है इसलिए इसका 200 हो गया, और 5 का स्थानीय मान देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है तो यह 5000 हो जाएगा। तो इस तरह से स्थानीय मान हम निकाल लेते हैं। जहाँ पर जो है वहाँ पर उसका मान रख देते हैं। 5000 पर है तो इसको 5000, 2 सैकड़े पर है तो 200, 3 दहाई पर है तो 30 और 1 इकाई पर है तो 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 है तो पहला 6 इकाई पर है तो सिर्फ 6 हो जाएगा। दूसरा 6 किस पर है? यह सैकड़े पर है, इकाई दहाई सैकड़े पर है, तो सैकड़े पर है जब इसका तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो पहले 6 का मान 6 और दूसरे 6 का मान 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3334 के सभी 3 का स्थानीय मान और योगफल ज्ञात करना है। तो 4 का नहीं में करना, 3 कहाँ पर है? दहाई पर तो 30 हो गया, दूसरा 3 है सैकड़े पर तो 300 हो गया, और तीसरा 3 कहाँ पर है? 1000 पर, तो यह 3000 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 0, 3 की 3, 3 की 3 और 3 की 3, तो ये हो गया 3330। इकाई 4 थी, अगर उसको जोड़ देते तो 34 हो जाता, लेकिन इकाई बस खत्म हो गई और यहाँ पर सभी के स्थानीय मानों का योग 3330 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पहला 2 कहाँ पर है? इकाई पर तो 2, दूसरा 2 दहाई पर 20, तीसरा 2 सैकड़ा 200, फिर चौथा 2 2000 और यहाँ आ गया 20000। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22222, वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 आपका कहाँ पर है? इकाई पर है, और द्वितीय 5 सैकड़े पर है, तो 5 और 500 हो गया। इनका अंतर 500 में 5 घटा दिया तो 495 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको यह समाप्त हो गया ये अभ्यास, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।